ज्ञानरूपं मनपुष्पं पठेन्द्रिये भूताशनं क्षमा जाप संतोष पूजा पूज्यो देव निरंजनम् तुम मुक्तिदाता कर्म घाता दीन जानी दया करो सिद्धार्थ नंदन जगत वंदन महावीर जिनेश्वरम् ब्रह्मज्ञान जिनेश्वरम्। आचार्य भगवती मंगलमय आशीर्वाद गुरु कृपा से ऐसे जैन सभा करनाल के तत्वाधान में चातुर्मास की पावन मेला चल रही है। चातुर्मास के प्रारंभ से ही आप प्रभु महावीर की वाणी को श्रवण कर रहे हैं, जब तक में रुचि रख रहे हैं तो जीवन को पवित्र बनाने में सब अपने आप को कोई जाप में तो कोई तपस्या में तो कोई प्रवचन सुनने में लगा रहे हैं। आपने सुना था आचार्य अमित गति जी की वाणी को। 4 भावनाएं उन्होंने दी थी। पहली भावना थी सद्वैसु मैत्री। हमारा करुणा और मैत्री का भाव प्रत्येक जीव के साथ रहे। जितना वो रहता चला जाएगा उतना ही हमारा जन्म मरण और संसार घटता हुआ, क्योंकि किसी से राग और द्वेष होगा ही नहीं। जब राग और द्वेष नहीं होगा तो संसार भी नहीं रहेगा। कहना आसान है मगर सद्वैसु मैत्री को रखना कठिन कठिन। कहते हैं रामायण में आता है कि श्री राम सीता और लक्ष्मण वनों के लिए चले गए थे और समय आया था कि सीता का क्या हो गया था, अपहरण हो गया था। राम लक्ष्मण सीता को ढूंढते हुए इधर उधर फिर रहे थे। जब राम और लक्ष्मण इधर उधर फिर रहे थे तो कहते हैं कि सभी ऋषियों को इस बात का पता लगा और पता लग करके सब ने क्या करना शुरू कर दिया, निमंत्रण देना शुरू किया कि प्रभु हमारे आश्रम पे आना, राम हमारे यहाँ आना, राम हमारे यहाँ आना। और इसी बीच शबरी को भी पता लगा। इसको पता लगा, शबरी को भी पता लगा। आपको शायद नहीं पता होगा कि शबरी को, शबरी एक वीर कन्या थी। शुरू से उसकी लगन परमात्मा में लगी हुई थी, लेकिन एक दिन उसे पता लगा कि मेरा तो विवाह होने वाला है, मेरी तो शादी होने वाली है और बारात भी घर पे आ गई है। अब उसने देखा कि मेरा तो प्रभु के प्रति प्यार है, मैंने तो प्रभु को ही अपना पति वरण कर रखा है, ये कहाँ से मैं दुनियावी पति बनाऊंगी। उसने अपने घर को कपड़े बदले और घर से निकल पड़ी और जंगलों में जाकर उसने क्या किया, अपना बसेरा किया। जंगलों में चली गई और जब जंगलों में चली गई तो वही कुटिया बनाकर रहने लगी। कौन? शबरी। अब शबरी सोचती कि प्रभु मैं यहाँ आ तो गई, यहाँ तो बहुत सारे ऋषि आश्रम है, कितना अच्छा हो मैं ऋषि मुनियों की सेवा करूं। तो सुबह 4 बजे उठ जाती और झाड़ू बनाकर ले लेती। जहाँ से ऋषि मुनि स्नान के लिए नदी पर सरयू पे जाते वो वहाँ से सारे कंकड़ पत्थर कांटे जाकर लेती, साफ कर देती। और एक दिन क्या है, ऋषि मुनियों को नहीं पता है। अब ऋषि मुनि सोचते अरे हमारी तो तपस्या से, हमारी साधना से, हमारी करनी से देव प्रसन्न हो गए और वो देवों ने रास्ता क्या कर दिया, क्योंकि वो अंधेरे अंधेरे आकर कर जाती थी, ये देवों ने क्या कर दिया, रास्ता साफ कर दिया। फिर किसी दिन
को पता लगा अरे ये तो सबरी ने रास्ता साफ किया। अब वो सभी ऋषि मुनि सबरी को कहने लगे देखो तुम अधम जाति की और तुम अधम जाति की होने से हमारे रास्ते में मत आना भाई। हम क्या है शुद्ध है पवित्र है और उस समय जातिवादी का बड़ा बोलबाला था और तुम क्या है अधम जाति की हो, इसलिए हमारी तपस्या क्या हो जाती है भ्रष्ट हो जाती है, खत्म हो जाती है। आज से कभी यहाँ से सफाई जिस रास्ते से हम जाते हैं वहाँ सफाई ना करना। और यहाँ तक कि कुछ ऋषि मुनि तो इतने आप बकुला हो गए कि उन्होंने उसकी झोपड़ी भी क्या कर दी तुड़वा डाली। अब बेचारी सबरी बड़ी दुखी हुई और कहीं दूर जाकर उसने क्या कर लिया अपनी झोपड़ी बना ली। मगर वहां रहकर भी उसे ये उम्मीद थी कि कभी ना कभी तो भगवान मेरी झोपड़ी पे जरूर आएंगे। पर फिर मन में आता ये ऋषि मुनि आने देंगे तभी तो आएंगे, अगर ये ऋषि मुनि आने नहीं देंगे तो आएंगे कैसे। रोज रास्ता देख लेती, रोज राहें साफ कर देती और रोज क्या उम्मीदें लगाकर बैठ जाती। मिलनी रास्ता कर रही साफ आज मेरे राम आवेंगे। मिलनी रास्ता कर रही साफ आज मेरे राम आवेंगे। आज मेरे राम आवेंगे, आज भगवान आवेंगे। आज मेरे राम आवेंगे, आज भगवान आवेंगे। बड़ी उम्मीद करती सालों बीत गए और उसी जंगल में सीता को ढूंढते हुए राम और लक्ष्मण आ गए। और आए नहीं, उनके कदम आ तो ऋषि आश्रम की तरफ रहे थे मगर अचानक उनके कदम किधर उठ गए जिधर सबरी की कुटिया थी। और सबरी ने तो दूर से ही देख लिया, आहा मेरे भगवान मेरे राम आज आ गए। वो तो दौड़ी गई, उसे अपने कपड़ों का पता ना लगा, उसे अपना पता ना लगा, भागती हुई भगवान को अपनी कुटिया में ले आई। अब कोई ये तो थी नहीं कि कोई जाजम उसके पास भी जाएंगे या कोई सिंहासन हो, पत्थर ही तो रख रखा था। उस पत्थर के ऊपर किसको बिठा दिया राम को बिठा दिया। अब मतलब ऐसी अस्त व्यस्त हो रही है कि क्या खिला दूं और कहाँ इन्हें बिठा दूं और क्या इन्हें दे दूं और क्या कर दूं। इतनी खुशी कपड़ों से बाहर में उसकी खुशी झलक रही है और वो तो उनके चरणों में पड़ी हुई है और क्या कह रही है प्रभु और तो कुछ नहीं, थोड़े खट्टे मीठे से पेड़ इससे क्या है हंडिया में रखे हुए हैं, ये मेरे पास है प्रभु आप इन पेड़ों को। लक्ष्मण ने कहा क्या सही इसके हाथ में पेड़ खाएंगे भगवान। और भगवान तो भगवान होते हैं, वो तो कोई जाति नहीं देखते, वो तो प्यार देखते हैं, भक्ति देखते हैं, भाव देखते हैं। भाव का भूखा उनमें भाव ही बसार है और भावों से जो मुझको भजे तो भाव से बेड़ा पार है। उन्होंने तो शरीर देखा ही नहीं सबरी का, उन्होंने तो रूप रंग देखा ही नहीं, वो तो किसको देख रही हैं, वो तो उसकी भक्ति को देख रहे हैं, वो तो उसके प्यार को देख रहे हैं। सतवेशु मैत्री, उन्हें तो ऊंचा नीचा कुछ भी नहीं, उन्हें तो मैत्री और करुणा जाग रही है सबरी को देख देख कर। और बेर ले आई, वो तो बेर खाने भी लग गए। लक्ष्मण ने हाथ पकड़ा प्रभु खाने देना लक्ष्मण, इतने मीठे बेर है देख तो सही, ले तू भी खा के देख ले। मैं ना खाऊंगी
किसके कारण? आखिर वो संजीवनी बुद्धि बनी और वही लक्ष्मण की मूर्छा को समाप्त करने, यानी खाना पड़ा फिर भी उन बेरों को। चलो ये तो अगली बात है, पर मैं पहली बात कह रही थी कि सबरी को किसी भी तरह इतनी प्रसन्नता है, इतनी खुशी है, वो जो भी कर रही है उसे कम लग, मतलब कहेंगे अपने भाव भी उससे कम लग रही है, अपने आप को भी कह रही है जितना साफ रास्ता करना था शबरी आप तुमने दिया नहीं, अरे तू कहाँ पूरी पड़ी रही, देखो प्रभु के तो कोमल पांव है और यहाँ पर आए हैं, अब तो चरणों में गिर गई। प्रभु एक तो वैसे ही मैं अधम जाति की हूँ, क्या कहा? एक तो वैसे ही अधम जाति की हूँ और दूसरे मैं नारी हूँ और भी मैं तो अधमा अधम हूँ। क्या कहा? मैं तो अधमा अधम हो गई। प्रभु एक मेरी जाति सबर यानी भीड़ जाती है और एक मैं नारी हूँ, और वो जमाना था नारी को काम की ड्यूटी समझते थे लोग, वो तो देखते ही नहीं थे कि हर आत्मा में परमात्मा है। अब राम ने कहा शबरी ऐसा मत मान। प्रभु और क्या करूं, रो उठी, चरणों में गिर गई, क्या कहूं प्रभु, मैं तो अधमा अधम नारी हूँ। नहीं, परमात्मा का नाम लेना, परमात्मा का ध्यान करना, परमात्मा को पाने का अधिकार सबको है, सबको है। देखो जब दीपक को जलाया जाता है, दीपक की लोग कभी नहीं देखती कि मेरा दिया सोने का है, चांदी का है, मिट्टी का है, पीतल का है, लोहे का है, वो कभी नहीं देखती। बस तेल मिला, बत्ती डली और क्या हो गया, जल गया। ऐसे थोड़ा ही कि सोने का हीरे का दीपक ज्यादा जलता है और मिट्टी का दीपक, जब तेल मिल गया तो बत्ती जल गई। ऐसा नहीं होता, ऐसा मत मानो सबरी। नहीं प्रभु मैं तो अधमा अधम नारी, मेरा कल्याण कैसे होगा प्रभु, मेरा उद्धार कैसे होगा प्रभु। वो तो रो रही है चरणों में गिरी हुई। अब फिर राम समझाते हैं, देखो देखो शबरी, गंगा बह रही है, गंगा बह रही है और उसमें गंगा नाला आकर गिर रहा है, गंदे नाले का पानी गिर रहा है। वो पानी अलग थोड़ा ही होता है, वो गंदे नाले का पानी जब गंगा में गिर जाता है तो वो भी क्या बन जाता है, गंगा बन जाता है। अरे तू अपने आप को अधम क्यों मानती है? जब गंगा में मिला हुआ गंदे नाले का पानी गंगा बन गया तो पता तुझे क्या कमी है, तू क्यों सोचती हो? नहीं प्रभु मेरा कल्याण कैसे हो? आज मेरे दर पे आए हो, आज मेरे द्वार पर आए हो, मुझे बताओ मेरा उद्धार। शबरी सोच क्यों रही हो, रो क्यों रही हो? प्रभु क्या करूं, मेरे द्वार पर आए, आप अब मेरा उद्धार करना होगा, मेरा कल्याण करना होगा। रामायण में आता है कि प्रभु राम ने कहा सबरी मैं तुझे 9 प्रकार की भक्ति दूंगा। कितनी तरह की? जिसका नाम रामायण में क्या है, नवधा भक्ति। क्या नाम है? नवधा भक्ति। अब प्रभु राम बैठे हैं और शबरी को धैर्य दे रही है, शबरी तू चिंता ना कर, तू कोई भी फिक्र मत कर, मैं तुझे ऐसी भक्ति का दान देकर जाऊंगा, बस तेरा उद्धार होता हुआ चला जाएगा। प्रभु अब आप आ गए, उद्धार तो मेरा होगा ही होगा, पर मैं तो ये सोच ही नहीं पा रही कि मेरे द्वार पर आप आ सकते हो। मुझे तो सच्चाई लगी नहीं रही कि प्रभु आप मेरे द्वार पर, तो अधम अधम हो, ऐसी अधम नारी के क्या है, कुटिया में आपकी चरण पड़े, भाव विभोर हो गई। शबरी
गिर पड़ी शबरी, चरणों में पड़ी है। और प्रभु राम क्या कहते हैं, जाति पाति कुल धर्म बड़ाई, बल गुण और ये सब चतुराई, भक्तिहीन नर सोई कैसा, बिन जल वारिद देखो कैसा। यहाँ कहा सभी जाति पाति कुल धर्म बड़ाई, बल गुण और चतुराई, ये जितनी भी चीजें हैं एक इंसान में, जाति भी है, पाति भी है, कुल भी है, धर्म भी है, गुण भी है, बड़ाई भी है, पर भक्तिहीन नर तो भली कैसा। अगर उसमें भक्ति नहीं है, प्रभु के प्रति प्यार नहीं है, तो जैसे बिना जल का बादल। क्या ज्ञापन दी, बिना जल का बादल। कौन देखेगा उसे जो प्रसाद नहीं करेगा। उसी बादल की कीमत है जो जल भरकर लेकर आएगा। अरे शबरी, तुम तो जल भरी बदली हो, जल भरी बदली। तुम अपने आप को क्यों कहती हो जातिहीन, कुलहीन, ऐसा रूपहीन क्यों कह रही हो? ना प्रभु मेरे पास रूप है, ना जाति है, मैं क्या दूं आपको? नहीं, सुनो सुनो सबरी, अपने आप को जातिहीन, रूपहीन, कुलहीन मत मानो। मैं तुम्हें नवधा भक्ति का, प्रथम भक्ति संतन कर संगा, दूसरी रति मम कथा प्रसंगा। हे शबरी, पहली भक्ति है प्रथम भक्ति संतन कर संगा। अपने आप को जाति से मत सोच। कई बार बड़ी बड़ी जाति फेल हो जाती है और छोटी से छोटी जाति पास हो जाती है, प्रभु के करीब पहुंच जाती है। मत समझ, बहुत बड़ा हरिद्वार जाने वाला एक सेठ जा रहा था हरिद्वार और रास्ते में उसकी जूती टूट गई। पहले तो चमड़े की जूती पहनते थे और उसे कौन बनाते थे? मूर्ति बनाते थे। अब उसकी जूती टूटी तो वो चारों तरफ देखने लगा। थोड़ी आगे जाकर उसे एक मोची की झोपड़ी नजर आ गई और वो अपनी जूती लेकर मोची के पास गया। वो मोची साधारण नहीं था, वो कौन था? रविदास। वो कौन था? रविदास था। अब जैसे ही वो अंदर गया, भाई मोची भाई, मेरी जूती जरा क्या कर दे, ठीक कर दे। रविदास ने देखा लाला है, सेठ है और बड़े ताम झाम के साथ, हाथी घोड़ों के साथ कहाँ जा रहा है? पूछा रविदास ने, लाला जी कहाँ जा रहे हो? सेठ जी कहाँ की यात्रा है? हरिद्वार नहाने जा रहा हूँ, हरिद्वार गंगा मैया के चरणों में जा रहा हूँ। जल्दी से कर, मेरी जूती ठीक कर दे फटाफट, मुझे जल्दी से जल्दी गंगा मैया पर पहुंचना है। कभी तू गया है गंगा के दर्शन करने? कभी तूने गंगा में गोते लगाए हैं? सेठ जिसको कहने लगा। अब रविदास ने कहा, लाला जी, सेठ जी, हम लोगों को, अधम लोगों को कहाँ फुर्सत है कि हम गंगा में जाकर दिन भर मेहनत करते हैं, शाम को इतना कुछ कमाते हैं, मेरा और मेरे परिवार का क्या भर जाए? पेट भर जाए। बस हमारे पास गंगा में जाने का समय नहीं है। अरे पागल, तेरा उद्धार कैसे होगा? एक बार तो गोता लगा लेता पागल, एक बार तो गोता लगा लेता। रविदास ने कहा, सेठ जी, जिसका मन चंगा उसकी कटौती में गंगा। क्या? हाँ, जिसका मन चंगा
कठौती में गंगा। क्या कह रहा है? ये पत्थर कठौती मतलब जिसको चमड़ा रगड़ता था ना और उससे क्या चिकना बनाता था, वो कठौती थी, उसमें चमड़ा धोता था। वो कहने लगा पागल कहेगा, यहाँ तेरी गंगा आएगी, यहाँ तेरी गंगा आएगी क्या? आएगी मेरी गंगा। मेरा मन साफ है, मेरी तो चारों तरफ गंगा ही गंगा है। भाई चल, तू नहीं जा सकता तो गंगा मैया को कुछ भेज। हाँ, और तो कुछ मेरे पास नहीं, 1 टका है, 1 टका है मेरे पास। ऐसे कर, मैं तो जा नहीं सकता। सेठ जी, ये टका ले जाओ और ये गंगा मैया को क्या कर देना, चढ़ा देना। ये टका चढ़ा देना गंगा मैया को। इसने कहा, रैदास ने। जब ये सुना सेठ हंसने लगा। दिया भी तो क्या दिया, अब सेठ को आवाज लगाई रैदास ने, सुनो सेठ जी, सुनो, बात सुनो। अगर गंगा मैया अपने हाथ में लेना तो देना, मेरा ये टका ऐसा नहीं है। अगर गंगा मैया अपना हाथ करे तो टका देना, वरना ना देना। बहुत बड़ी शर्त लगा दी भाई। अब सेठ इसका मुंह देखे, हम तो लाखों खर्च कर लेते हैं, तो ना गंगा मैया कभी नजर आई। तेरे टके की गंगा मैया मर रहा है क्या? अब ये रैदास ने कह दिया, नहीं तो मेरा टका वापस, यहीं से तो जाना है, वापस ले आना। सेठ जी ने टका संभाल कर रख लिया। रैदास अपने काम में लग गया। कल क्या बात होगी, आ जाना, सुन लेना कैसे गंगा मैया रैदास का टका लेगी और कैसे जाति पाति की प्रथा खत्म होगी, वो सुनने से पता लगेगी। आइए, लाभ लीजिए, जीवन को धन्य बनाइए। मत सोचिए कि मैं ऊंचा हूँ, मत सोचिए कि मैं नीचा हूँ, मत सोचिए कि मैं अमीर हूँ, मत सोचना कि मैं गरीब हूँ। प्रभु तो प्यार के भूखे हैं, और वो प्यार भी कैसा हो, पवित्र हो, निर्मल हो, गंगा जैसा हो। तो आइए, सुनने से आपको पता लगेगा। इसके साथ ही आपके क्षेत्र में महामंत्र झंकार के अखंड आपका प्रकाश प्रतिदिन चल रहा है, और इसके साथ ही